तुम कौन हो? तुम कौन हो अरबी में कहेंगे अंत मन। अंत मन। तुम कौन हो अरबी में कहेंगे अंत मन, यानी तुम कौन हो। क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो अरबी में कहेंगे अशान अंत हक सदीकी। अशान अंत हक सदीकी, यानी क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। क्या खोज रहे हो? क्या खोज रहे हो अरबी में कहना हो कहेंगे शुनु दौर दौर। शुनु दौर दौर, यानी क्या खोज रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं आलम हमराही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपने जो जुमले देखे पीछे, उस तरीके के जुमले सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अरबी में कहना हो तुम कौन हो, तुम कौन हो अरबी में कहेंगे अंत मन। अंत मन, यानी तुम कौन हो। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, कौन हो को अरबी में मन कहते हैं। कहना होगा तुम कौन हो अरबी में कहेंगे अंत मन। अंत मन, यानी तुम कौन हो। मैं अंसार हूँ। मैं अंसार हूँ। जो भी है आप अपना नाम लेकर के बता सकते हैं। जैसे मैं अंसार हूँ कहेंगे अना अंसार। अना अंसार। अना का मतलब मैं और अंसार एक नाम है। अब इस नाम के जगह पे जैसे आप कह सकते हैं अना मोहम्मद, अना अहमद, अना राशिद, अना जो भी नाम हो उस नाम को लेके बोल सकते हैं कि मैं फला हूं। जैसे मैं अंसार हूं कहेंगे अना अंसार। क्या काम है? क्या काम है अरबी में कहना हो कहेंगे ऐश शुगुल। ऐश शुगुल, यानी क्या काम है। ऐश का मतलब क्या और शुगुल का मतलब काम। अगर किसी से कहना हो क्या काम है अरबी में कहेंगे ऐश शुगुल। ऐश शुगुल मतलब क्या काम है। अब ऐश के जगह पे आप चाहें तो क्या के लिए जो भी आपके पास अब शब्द हो, जो भी अल्फाज आप जानते हो उसको बोल सकते हैं। जैसे ऐश शुगुल यानी क्या काम है, या शुनु शुगुल यानी क्या काम है। शुनु का मतलब भी क्या होता है और ऐश का मतलब भी क्या होता है। थोड़ा सुनो। थोड़ा सुनो अगर कहना हो थोड़ा सुनो अरबी में कहेंगे शोए इस्मा। शोए इस्मा। शोए का मतलब होता है थोड़ा, इस्मा का मतलब होता है सुनना। तो सुनने को अरबी में इस्मा कहते हैं और थोड़ा को शोए कहते हैं। अगर कहना हो थोड़ा सुनो अरबी में कहेंगे शोए इस्मा। शोए इस्मा, यानी थोड़ा सुनो। कहना हो जरूरी काम है। जरूरी काम है अरबी में कहेंगे फी शुगुल जरूरी। फी शुगुल जरूरी, यानी जरूरी काम है। फी का मतलब है और शुगुल का मतलब काम। जरूरी को अरबी में जरूरी कहते हैं। कहना होगा जरूरी काम है अरबी में कहेंगे फी शुगुल जरूरी। फी शुगुल जरूरी, यानी जरूरी काम है। अगर कहना हो बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है तो अरबी में कहेंगे फी शुगुल मर्रा जरूरी। फी शुगुल मर्रा जरूरी। फी का मतलब है, शुगुल का मतलब काम, मर्रा का मतलब बहुत, और जरूरी को अरबी में जरूरी कहते हैं। कहना होगा बहुत जरूरी काम है अरबी में कहेंगे फी शुगुल मर्रा जरूरी। फी शुगुल मर्रा जरूरी, यानी बहुत जरूरी काम है। मैं थोड़ा व्यस्त हूं अगर कहना हो मैं थोड़ा व्यस्त हूं यानी बिजी हूं अरबी में कहेंगे फी अना शोया मशगूल। फी अना शोया मशगूल, यानी मैं थोड़ा व्यस्त हूं यानी मैं थोड़ा बिजी हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं। शोया का मतलब थोड़ा और मशगूल का मतलब व्यस्त यानी बिजी होता है, और फी का मतलब है या हूं या हो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कहना होगा मैं थोड़ा व्यस्त हूं अरबी में कहेंगे फी अना शोया मशगूल, यानी मैं थोड़ा व्यस्त हूं यानी मैं थोड़ा बिजी हूं। ठीक है मैं बाद में आता हूं अगर कहना हो ठीक है मैं बाद में आता हूं अरबी में कहेंगे तय्यब अना इजी बादेन। तय्यब अना इजी बादेन, यानी ठीक है मैं बाद में आता हूं। ठीक है को अरबी में तय्यब कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। इजी का मतलब आता हूं। कहना होगा ठीक है मैं बाद में आता हूं अरबी में कहेंगे तय्यब अना इजी बादेन। तय्यब अना इजी बादेन, यानी ठीक है मैं बाद में आता हूं। 1 घंटे के बाद आओ अगर कहना होगा 1 घंटे बाद आओ अरबी में कहेंगे ताल बाद साह।
ताल बाद शाह या ताल बाद वाहिद शाह ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप वाहिद लगाते हैं मतलब हो जाएगा कि 1 बजे, ठीक है। लेकिन अगर कहते हैं बादशाह मतलब हो गया 1 घंटा, ठीक है। बादशाह सिर्फ शाह कहेंगे मतलब घंटा हो गया, और एक शाह कहेंगे वाहिद शाह, इत्नेन शाह, तलाता शाह मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे हो गया। इसलिए अगर कहना होगा 1 घंटे बाद आओ, कहेंगे बादशाह ताल, बादशाह ताल, या ताल बादशाह आगे पीछे करके बोल सकते हैं। शाह ताल बाद, शाह बाद ताल ऐसे भी करके बोल सकते हैं। लेकिन जो आपको अच्छा लगता हो बोलने में उस तरीके से बोलिए, जैसे ताल बादशाह यानी 1 घंटे बाद आओ। ताल का मतलब आओ होता है, और बाद का मतलब बाद यानी देरी से, और शाह का मतलब घंटा। मैं खाली मिलूंगा, अगर कहना हो मैं खाली मिलूंगा, अरबी में कहेंगे अना हसल फादी, अना हसल फादी। अना का मतलब मैं, और खाली को अरबी में फादी कहते हैं, मिलने को अरबी में हसल कहते हैं। कहना होगा मैं खाली मिलूंगा, अरबी में कहेंगे अना हसल फादी, अना हसल फादी यानी मैं खाली मिलूंगा। क्या खोज रहे हो, अगर कहना हो क्या खोज रहे हो, अरबी में कहेंगे शुनु दौवर दौवर, शुनु दौवर दौवर यानी क्या खोज रहे हो। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि एक शब्द को कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे दौवर का मतलब होता है गोल गोल घूमना, ठीक है, या कोई चीज ढूंढना। आप देख सकते हैं गाड़ी चलाते हैं या चौराहे पे जाते होंगे, रोड पे जाते होंगे, देखते होंगे एक द्वार बना है जिसको कहते हैं हम लोग अपने देश में गोलंबर, ठीक है। यानी वहां पे चारों तरफ से घूम करके गाड़ियां आती है तो उसको द्वार कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे गोल गोल घूमता है तो द्वार कहते हैं, उसी तरीके से गोल गोल घूमने को भी द्वार कहते हैं, या कोई चीज ढूंढने को भी द्वार कहते हैं। जैसे पंखा घूमता है तो उसको कहते हैं द्वार, मतलब मशीन अगर घूमता है, नाचता है, मोटर नाचता है, उसको भी कहते हैं दौवर, ठीक है। या आप कुछ खोज रहे हैं, कुछ खो गया है, कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हो, कहेंगे दौवर दौवर यानी खोज रहा हूं। अब जो चीज खोज रहे हैं उसका नाम लेके बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दिया है कि क्या खोज रहे हो, कहना हो क्या खोज रहे हो, कहेंगे सुन दौवर दौवर यानी क्या खोज रहे हो। आदमी अगर कुछ खोज रहा है, जैसे मोबाइल खोज रहा है, कहेगा जवाल दौवर, जवाल दौवर यानी मोबाइल खोज रहा हूं, ठीक है। तो जो चीज खोज रहे हैं वहां पे दौवर शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मैं टैक्सी खोज रहा हूं, मैं टैक्सी खोज रहा हूं, कहेंगे अना दौवर उजरा, अनादौर उजरा। अब यहाँ पे टैक्सी भूला नहीं है, लेकिन हम रास्ते पे खड़े होकर टैक्सी खोजते हैं कि टैक्सी आएगा तो हम उस पर बैठ के कहीं जाएंगे, तो कहना होगा मैं टैक्सी खोज रहा हूँ, कहेंगे अनादौर उजरा। अना का मतलब मैं और दौर का मतलब खोज रहा हूँ, उजरा का मतलब टैक्सी होता है। कहना होगा मैं टैक्सी खोज रहा हूँ, अरबी में कह सकते हैं अनादौर उजरा, अनादौर उजरा यानी मैं टैक्सी खोज रहा हूँ। एक ट्रॉली लाओ, एक ट्रॉली लाओ। जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, वहां पे हमारा मैडम, हमारा कफिल कोई कहता है एक ट्रॉली लेकर के आओ। बाजार में जो मार्केट के अंदर यानी मॉल के अंदर जो ट्रॉली बना होता है, रहता है सामान को इधर उधर ले जाने के लिए, उस ट्रॉली को अगर कोई मांगता है तो अरबी में कहेगा जिब वाहिद अरबाना, जिब वाहिद अरबाना। अब यहाँ पे वाहिद भी बोल सकता है और नहीं भी बोल सकता है, कह सकता है जिब अरबाना, जिब अरबाना यानी ट्रॉली लाओ। अगर कोई कहता है कि एक ट्रॉली लाओ तो आदमी कहेगा जिब वाहिद अरबाना। जिब का मतलब लाओ और एक का मतलब वाहिद, और ट्रॉली को अरबी में अरबाना कहते हैं, ठीक है। तो कहना होगा एक ट्रॉली लाओ, अरबी में कहेंगे जिब वाहिद अरबाना। अगर ऐसे कहना हो बस कि ट्रॉली लाओ, कहेंगे जिब अरबाना, जिब अरबाना यानी ट्रॉली लाओ। यह क्या है, अगर कहना हो यह क्या है, अरबी में कहेंगे शुनु हादा, शुनु हादा। शुनु का मतलब क्या और हादा का मतलब यह होता है। कहना होगा यह क्या है, अरबी में कहेंगे शुनु हादा यानी यह क्या है। अगर कहना हो वह क्या है, वह क्या है, अरबी में कहेंगे शुनु होवा, शुनु हो यानी वह क्या है। शुनु का मतलब क्या है और हो का मतलब वह। अब कहना होगा वह क्या है, कहेंगे शुनु हो यानी वह क्या है। यानी किसी भी चीज के बारे में पूछना हो कि यह क्या है, वह क्या है, तो वहां पे शुनु शब्द का प्रयोग करके और यह वह का जो अरबी है उसको प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे यह क्या है, कहेंगे शुनु हादा यानी यह क्या है। वह क्या है, शुनु हो यानी वह क्या है।
अब कहना हो कि यह मोटरसाइकिल है, जैसे कहना हो यह मोटरसाइकिल, अब जो चीज होगा उसका नाम लेके बता सकते हैं। जैसे यह मोटरसाइकिल है, अरबी में कहेंगे हादा दब्बाब, हादा दब्बाब, हादा का मतलब यह, दब्बाब का मतलब मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को अरबी में दब्बाब कहते हैं। कहना होगा यह क्या है, अरबी में कहेंगे हादा दब्बाब, हादा दब्बाब, यानी यह मोटरसाइकिल है। तुम कहां से आए हो, अगर कहना हो तुम कहां से आए हो, किसी से पूछना हो कि तुम कहां से आए हो, अरबी में कहेंगे अंत वैन मिन ईजी, अंत वैन मिन ईजी, अंत यानी तुम, वैन का मतलब कहां और मिन का मतलब से। जब कहना होगा वह कहां से, कहेंगे वैन मिन यानी कहां से। आए हो, अरबी में कहेंगे ईजी। कहना होगा तुम कहां से आए हो, अरबी में कहेंगे अंत वैन मिन ईजी, अंत वैन मिन ईजी, यानी तुम कहां से आए हो। क्या चाहिए, अगर कहना होगा क्या चाहिए, अरबी में कहेंगे एश इबगा, एश इबगा, यानी क्या चाहिए। एश का मतलब क्या और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। कहना होगा क्या चाहिए, अरबी में कहेंगे एश इबगा, यानी क्या चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज बतला दूं कि एक हमारे सब्सक्राइबर भाई है, बहुत दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं जिस जगह रहता हूँ वहां पे इबगा या एबी नहीं चलता है, वहां पे इबगा या एबी को लोग नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोलें। ठीक है, तो बहुत से जगह पे कि ए बी चलता है, बहुत सी जगह इबगा चलता है, और बहुत से जगह है कि वहां पे तलब, लोग तलब बोलते हैं। तलब का मतलब भी होता है चाहना। तो अगर कहना होगा क्या चाहिए, तो वहां पे एश तलब भी बोल सकते हैं। एश तलब यानी क्या चाहिए, किस चीज की चाहत है। तलब का मतलब चाहना होता है। तो एश इबगा यानी क्या चाहिए, या कह सकते हैं एश ए बी यानी क्या चाहिए, या कह सकते हैं एश तलब यानी क्या चाहिए। अब एश के जगह पे जो भी आप अल्फाज जानते होंगे, जैसे एश, सोनू, माजा, या कहते हैं जो भी अल्फाज आता हो आप उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मुझे डिस्काउंट चाहिए, जैसे कहना हो मुझे डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, तो अरबी में कहेंगे अना इबगा खसम, अना इबगा खसम, यानी मुझे डिस्काउंट चाहिए। अना का मतलब मुझे होता है, इबगा का मतलब चाहिए, और डिस्काउंट को अरबी में खसम कहते हैं या उरूज कहते हैं। ठीक है, उरूज भी कहा जाता है और खसम भी कहा जाता है, तो खसम भी बोल सकते हैं या उरूज भी बोल सकते हैं। जैसे मुझे डिस्काउंट चाहिए, कहेंगे अना इबगा खसम, अना इबगा खसम, यानी मुझे डिस्काउंट चाहिए। दोस्तों वीडियो के अंदर जो भी जुमले बतलाए जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वह जुमला आपके काम आ जाए, लेकिन हाँ उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्द जरूर आपके काम आएंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि शब्द को याद जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये शब्द जो है आपके काम आने वाले हैं, जुमले काम नहीं आएंगे। जुमले को सिर्फ बतलाया जाता है कि कैसे शब्दों को जोड़ करके जुमले बनाते हैं। जैसे कहना हो यह टैक्स के साथ है, अरबी में कहेंगे फी हादा मा दरीबा, फी हाजा मा दरीबा, यानी यह टैक्स के साथ है। फी का मतलब है और टैक्स को अरबी में दरीबा कहते हैं। हाजा का मतलब यह और मा का मतलब साथ। कहना होगा यह टैक्स के साथ है, अरबी में कहेंगे फी हादा मा दरीबा, यानी यह टैक्स के साथ है। अगर कहना हो यह बिना टैक्स के है, यह बिना टैक्स के है, जैसे बहुत से दुकानों में आप जाते हैं तो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर देखिएगा कुछ टैक्स के साथ लिखा हुआ होता है, कुछ होता है बिना टैक्स का होता है। जो टैक्स के साथ लिखा हुआ है तो उसी प्राइस के अंदर वो मिला हुआ है, लेकिन जहां बिना टैक्स का लिखा हुआ है आप काउंटर पे जाएंगे तो आपका जितना भी बिल आएगा उस बिल के बाद वहां पे ऑटोमेटिक उसका जो भी मतलब दरीबा यानी टैक्स होता है उसको जोड़ करके लिख देता है फतूरा पर कि इतना इसका प्राइस है और इतना इसका टैक्स है, कुल मिलकर के इतना होता है। तो अगर कहना होगा यह बिना टैक्स के है, अरबी में कहेंगे फी हादा बिदुन दरीबा, फी हादा, फी का मतलब है, हादा का मतलब यह, और बिदुन का मतलब बिना होता है, बिना। ठीक है, मतलब समझिए कि नो, नो का मतलब बिदुन अरबी में कहते हैं, और दरीबा यानी टैक्स को अरबी में दरीबा कहते हैं। कहना होगा यह बिना टैक्स के है, तो अरबी में कहेंगे फी हादा बिदुन दरीबा। जैसे इंग्लिश में कहते हैं नो टैक्स, नो टैक्स मतलब कि टैक्स नहीं है, तो वैसे अरबी में कहेंगे बिदुन दरीबा, यानी यह बिना टैक्स का है।
टैक्स का मतलब यानी हम लोग अपने देश में जैसे कहते हैं जीएसटी, तो जीएसटी को अरबी में दरीबा कहते हैं। क्या यह फ्री है? अगर कहना होगा क्या यह फ्री है, अरबी में कहेंगे ऐश हाजा मजान, ऐश हाजा मजान। ऐश का मतलब क्या, हाजा का मतलब यह, और मजान का मतलब फ्री होता है। कहना होगा क्या यह फ्री है, अरबी में कहेंगे ऐश हाजा मजान। अब ऐश के लिए जो भी आप को शब्द आता हो, जैसे सुनु कह सकते हैं सुनु हाजा मजान, यानी क्या यह फ्री है। कहना होगा नहीं यह फ्री नहीं है, नहीं यह फ्री नहीं है, अरबी में कहेंगे ला हादा माफी मजान, ला हादा माफी मजान। ला का मतलब नहीं, हाजा का मतलब यह, माफी का मतलब नहीं है, और मजान का मतलब फ्री होता है। दोस्तों इसमें जो भी अरबी के छोटे छोटे शब्द हैं इसको जरूर याद कीजिएगा, यह जुमला आपके काम नहीं आने वाला, जबकि ये अल्फाज हैं आपके काम 100% आने वाले हैं। तो इसमें नहीं को अरबी में ला लिखा हुआ है, यह को अरबी में हादा लिखा हुआ है, फ्री को अरबी में मजान लिखा हुआ है, नहीं है को अरबी में माफी लिखा हुआ है। कहना होगा नहीं यह फ्री नहीं है, आप छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसे ला हादा माफी मजान, यानी नहीं यह फ्री नहीं है। अगर कहना हो यह सब मुफ्त में ले लो, यह सब मुफ्त में ले लो, या कहना होगा यह सब फ्री में ले लो, बात सेम सेम है। अरबी में कहेंगे हादा कुल्लु शील बिलास, हादा कुल्लु शील बिलास। हाजा का मतलब यह, कुल्लो का मतलब सब, शील का मतलब ले लो, और बिलास का मतलब होता है मुफ्त में या फ्री में। तो कहना होगा यह सब मुफ्त में ले लो यानी फ्री में ले लो, अरबी में कहेंगे हादा कुल्लु शील बिलास, हादा कुल्लु शील बिलास, यानी यह सब मुफ्त में ले लो या यह सब फ्री में ले लो। पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, अरबी में कहेंगे मा इबगा फुलूस, माँ इबगा फुलूस, यानी पैसे नहीं चाहिए। माँ का मतलब नहीं, इबगा का मतलब चाहिए, और फुलूस का मतलब पैसा। पैसे नहीं चाहिए कहना होगा, कहेंगे माँ इबगा फुलूस, यानी पैसे नहीं चाहिए। माँ इबगा फुलूस यानी पैसे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे माँ ए बी फुलूस भी बोल सकते हैं, या माँ इबगा फुलूस भी बोल सकते हैं, यानी पैसे नहीं चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए एक सवाल देता हूँ, मैं तुमको गिफ्ट देता हूं, मैं तुमको गिफ्ट देता हूं, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, ये आपको इसका अरबी कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप सीखते हैं और सीखना चाहते हैं तो इसे बुरा न समझे, और इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे आपको भी मालूम होगा क्या आपको कुछ आता है या नहीं, और हमें भी मालूम होगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे ऑडियंस है वीडियो को पूरा देखते हैं या नहीं। ठीक है, इससे मालूम ये होगा कि आपने वीडियो को कहां तक देखा है। अगर आपने वीडियो को देखा है और सीखना चाहते हैं तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैं तुमको गिफ्ट देता हूं, मैं तुमको गिफ्ट देता हूं, अरबी में कैसे बोलेंगे। अगर कहना हो अब यह तुम्हारा है, अब यह तुम्हारा है, अरबी में कहेंगे अलान हादा हग अंता, अलान हादा हग अंता, यानी अब यह तुम्हारा है। अब को अरबी में अलान कहते हैं, यह को अरबी में हादा कहते हैं, तुम्हारा है को अरबी में हग अंता कहते हैं। दोस्तों अंता का मतलब तुम होता है, और हग शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हकीकत, यहाँ पे हकीकत बयान करना है कि हकीकत में तुम्हारा है। कहेंगे अब यह हकीकत में तुम्हारा है, अरबी में कहेंगे हादा, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। ठीक है, कहेंगे अलान हादा हग अंता, या हादा अलान हग अंता, यानी अब यह तुम्हारा है। हग का मतलब होता है सच या हकीकत, अरबी में लिखा है हक, हा और काफ, यानी हक, हक का मतलब होता है सच। ठीक है, तो यहाँ पे हग बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, तो कहना होगा अब यह तुम्हारा है, अरबी में कह सकते हैं अलान हादा हग अंता। अगर कहना हो लेकिन किस लिए, लेकिन किस लिए, तो अरबी में कहेंगे लाकिन लेश, लाकिन लेश। लाकिन का मतलब लेकिन, और लेश का मतलब होता है किस लिए या क्यों, लेकिन क्यों या लेकिन किस लिए, अरबी में कहेंगे लाकिन लेश, लाकिन लेश, यानी लेकिन किस लिए या लेकिन क्यों, दोनों इसका मतलब होता है।
क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, अरबी में कहेंगे अशान अंत हक सदीकी, अशान हक अंत सदीकी, यानी क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। अशान का मतलब होता है क्योंकि, अंत का मतलब तुम, और मेरे, अब यहाँ पे तुम मेरे दोस्त हो, यहाँ पे भी हकीकत का बयान करना है, इसलिए यहाँ पर हग का प्रयोग किया जाएगा। तो कहेंगे अंत यानी तुम, हग सदीक यानी मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। सदीक का मतलब दोस्त होता है और सदीकी का मतलब मेरे दोस्त होता है, लेकिन यहाँ पर हकीकत बयान करना कि हकीकत में मेरे दोस्त हो, तो कहेंगे हग सदीकी, यानी क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। अरबी में कहेंगे अशान अंत हग सदीकी, यानी क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। दोस्तों, जहां पर भी हकीकत का बयान करना यानी सच में, वहां पे बताना कि सच में, तो वहां पे कहेंगे हग, हग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी सामान अगर कोई आपसे पूछता है यह किसका है, अरबी में क्यों पूछता है किसका है, और आपको कहना यह मेरा है, कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी, मतलब यह मेरा है, या हादा हग अना, यानी यह मेरा है, हादा हग्गी यानी यह मेरा है। तो जहां पे भी हकीकत को बताना है सच में, वहां पे कहेंगे हग। मैं झूठ नहीं बोलता, अगर कहना हो मैं झूठ नहीं बोलता, अरबी में कहेंगे अना मा कज़्ज़ब गुल, अना मा कज़्ज़ब गुल। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, और कज़्ज़ब का मतलब झूठ होता है, और बोलने को अरबी में गुल कहते हैं। कहना होगा मैं झूठ नहीं बोलता, अरबी में कहेंगे अना मा कज़्ज़ब गुल, यानी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, कहेंगे अना मा कज़्ज़ब गुल, यानी मैं झूठ नहीं बोलता। कहना हो कसम से मैंने सच बोला, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कहना हो कि कसम से मैंने सच बोला, या कसम को हटा करके बोलना है कि मैंने सच बोला, तो अरबी में कैसे बोलेंगे। अगर कहना हो कि कसम से मैंने सच बोला, कहेंगे वल्लाह अना सच गाल, वल्लाह अना सच गाल, क्योंकि कसम से मैंने सच बोला। लेकिन अगर कहना होगा कि मैंने सच बोला, तो वल्लाह को हटा देंगे और बोलेंगे अना सच गाल, अना सच गाल, यानी मैंने सच बोला। तो बहुत से जगह पे बोला जाता है तो वल्लाह शब्द का प्रयोग किया जाता है, ताकि सामने वाले को भरोसा होगा कि आदमी सच में सही बोल रहा है। तो कहेंगे कसम से मैंने सच बोला, अरबी में कहेंगे वल्लाह अना सच गाल। वल्लाह का मतलब कसम से, मैंने को अरबी में अना कहते हैं, सच को सच कहते हैं, और बोलने को अरबी में गाल कहते हैं। अब यहाँ पे पीछे मैंने बताया गुल, अब यहां बता रहा हूं गाल। तो गुल का मतलब होता है कि बोलना, उसका मतलब भी बोलना, और गाल का मतलब भी बोलना। अब गाल और गुल में अंतर क्या है? गुल का मतलब तुरंत बोलना है, तो वहां पे गुल शब्द का प्रयोग करेंगे, या बोलूंगा आने वाले समय के लिए भी, तो वहां पे गुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बीते हुए बात को, बीते हुए बात को, जो बात बीत चुका है उसके बारे में अगर बताना है, वहां पे गाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वल्लाह अना सच गाल, यानी कसम से मैंने सच बोला, मैंने सच कहा। कब? थोड़े देर पहले, एक दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना दिन पहले, ठीक है। वहां पे कहेंगे कसम से मैंने सच बोला, अरबी में कहेंगे वल्लाह अना सच गाल। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता या मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो यहाँ पे गुल शब्द का प्रयोग किया, अना मा कज़्ज़ब गुल, यानी मैं झूठ नहीं बोलूंगा या मैं झूठ नहीं बोलता। तुमको यकीन नहीं है, आजमा लेना, तुमको भरोसा नहीं है, आजमा लेना। आजमाने को अरबी में क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं चेक कर लेना, टेस्ट कर लेना, आजमा लेना, ठीक है। तो अरबी में कहेंगे जर्राब, जर्राब। जैसे तुमको यकीन नहीं है तो चेक कर लेना कि मैं सच बोलता हूँ, ठीक है। आदमी क्या कहा कि मैं सच बोलता हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता। तो अगर तुमको यकीन नहीं है तो आजमा लेना, यानी तुमको यकीन नहीं है तो चेक कर लेना, कभी ट्राई कर लेना कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। तो अरबी में कहेंगे अंत अकीद माफी सवी जर्राब, अंत अकीद माफी सवी जर्राब, यानी तुमको यकीन नहीं है तो आजमा लेना या चेक कर लेना। अंत को अरबी में तुमको कहते हैं, अकीद यानी भरोसा को अरबी में, यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। तुमको यकीन नहीं है, कहेंगे अंत अकीद माफी, यानी तुमको भरोसा नहीं है। आजमा लेना, कहेंगे सवी जर्राब, सवी जर्राब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द होता है जर्राब, एक होता है जुर्राब, ठीक है। जर्राब का मतलब होता है चेक करना, आजमाना, टेस्ट करना, ठीक है। और जुर्राब का मतलब होता है मोजा, जो पैरों में या हाथों में पहनते हैं मोजा, उसको अरबी में जुर्राब कहते हैं।
तो यहाँ पे जर्राब शब्द का हमने इस्तेमाल किया। अब जर्राब अभी कई जगह इस्तेमाल किया, जैसे मोबाइल चेक करना है, कोई भी चीज चेक करना है, किसी चीज को आजमाना है, वहां पे जर्राब शब्द बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ कहा कि तुमको यकीन नहीं है, आजमा लेना, अरबी में कहेंगे अंत अकीद माफी सभी जर्राब। अगर कहना हो तुम अच्छे आदमी हो मुझे यकीन है, तुम अच्छे आदमी हो मुझे यकीन है, तो अरबी में कहेंगे अंत नफर कोइस फी अना अकीद, अंत नफर कोइस फी अना अकीद, यानी तुम अच्छे आदमी हो मुझे यकीन है। तुम को अरबी में अंता कहते हैं और अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं, आदमी को अरबी में नफर कहते हैं और हो या है को अरबी में फी कहते हैं। अब कहना होगा मुझे यकीन है, कहेंगे अना अकीद, या कहेंगे फी अना अकीद, यानी मुझे यकीन है। मुझे को या मैं को अरबी में अना कहते हैं और यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं। यकीन यानी भरोसा को अरबी में अकीद कहते हैं। हिंदी या उर्दू में बोल सकते हैं तुम अच्छे आदमी हो मुझे भरोसा है, अरबी में कहेंगे अंत नफर कोइस फी अना अकीद, यानी तुम अच्छे आदमी हो मुझे भरोसा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। हमने जो सवाल दिया है उसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और इस तरीके का अगर वीडियो देखना चाहते हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।